चैनल फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई आईपीओ को लेके। तो आइए बात कर लेते हैं इस नए और अनोखे आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ जो है वो पुरेनिक्स कंपनी लेके आ रही है। ये आईपीओ को मैंने खास इसलिए बोला क्योंकि आपने आज तक हर तरह के आईपीओ सुने होंगे, प्लास्टिक्स के, मेटल्स के, स्टील्स के, डिफरेंट आईपीओ आपने सुने होंगे डिफरेंट कंपनीज। लेकिन ये आईपीओ जब से मैं हूँ तब से मैंने पहला आईपीओ देखा है जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर है, यानी कि रियल इस्टेट में डील करता है। मेरे लिए स्पेशल है तो मैं तो इसको स्पेशली बोलूँगा। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनकॉर्पोरेट मतलब ये कंपनी बनी थी 1990s में। ये एक लीडिंग कंपनी है रियल इस्टेट में। इस बात को बहुत गौर सुनिएगा, लीडिंग कंपनी मतलब ये अपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उस वहाँ की लीडर है, मतलब मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। और जैसा कि ये 1990s में आई थी तो इसको 31 ईयर्स हो चुके हैं रियल इस्टेट मार्केट में ऑफ इंडिया। अब ये काम क्या करती है कि 31 ईयर से रियल इस्टेट मार्केट में काम कर रही है इंडिया के, जिसके पास अभी तक टिल जुलाई 31 2021 इसने अभी तक 35 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है अक्रॉस इंडिया। और अभी तक ये रुकी नहीं है। इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये फोकस करता है डिज़ाइंस पे, डेवलपमेंट पे। हर तरह की बिल्डिंग्स बनाता है, एमवीआर, पीवीआर, पीएमआर, सिटी रेस्टिया और टोक्यो बे, ऐसी तरह की ये यूनिक चीज़ें बनाता है। तो ये अपने सेगमेंट में ही बहुत ही यूनिक है। बिज़नेस मॉड्यूल है वो अपने में ही बहुत ही यूनिक है। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल की। हर कंपनी के फाइनेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं इसकी टोटल एसेट में इंक्रीज देखने को मिला है। पहले 20 थे, अब 21 अराउंड हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इसका आपको घटता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले 513 करोड़ अराउंड था और अब खाली 191 करोड़ अराउंड रह गया है। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था उसमें भी आपको कमी देखने को मिली है। 36 था, अब 17 हो गया है। नेटवर्थ, लेकिन आपको इसमें नेटवर्थ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। पहले 336 थी, अब 352 है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब जब नेटवर्थ बढ़ रही है तो बोरोइंग बढ़ रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं बोरोइंग की वजह से इसकी नेटवर्थ में इंक्रीज और टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिला है। बस खाली ये कंसर्न है इसकी बोरोइंग, वो भी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 10 करोड़ समथिंग की है। इसमें कोई इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। अब इस कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करते हैं तो मेरे को इसमें से ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा क्योंकि पेमेंट रीपेमेंट की इशू तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज और मोस्ट ऑफ द आईपीओज में आपको देखने को मिलेगा। बाकी और अराउंड कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी लिस्टिंग डेट की। तो अभी लिस्टिंग डेट आई नहीं है, ये अप्रॉक्स 2023 में ही आएगा। इसकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर अराउंड होगी। लॉट साइड, इशू साइज, अभी ये सब कुछ कंफर्म नहीं है। फ्रेश इशू कितने होने वाले हैं अभी इसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। हाँ, इसका इशू होने वाला है, इस बात की इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ये बीएसई और एनएसई दोनों पे रजिस्टर होने का। और बात कर लेते हैं इसके जो कंपनी प्रमोटर्स है वो शैलेश पुनेक हैं, श्रीकांत हैं, नितेश हैं, और ये काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया के बिलोंग करते हैं क्योंकि इनकी जो फैमिली है ये एक तरीके की प्राइवेट ट्रस्ट है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल आपने जैसे देखे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेवेन्यू और टैक्सेशन में थोड़ा कमी है इसमें। लेकिन इसके नेटवर्थ और एसेट्स में लगातार आपने इंक्रीज़ देखा है और बोरोइंग इसमें नेग्लिजिबल है, इसमें उतना मैटर नहीं करती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी आपको एकदम स्टार्टिंग में अगर ये आए, अगर इसकी फेस वैल्यू अराउंड 70 to 80 होती है तो देन यू शुड गो फॉर इट, तब आपको इसको परचेज़ करना चाहिए। अगर नहीं, अगर ये 100+ 200+ होती है तो आपको वेट करना चाहिए। वेट अराउंड 2-3 दिन आईपीओ के लॉन्च होने के बाद, उसके बाद इसमें किसी तरह की बाइंग या सेलिंग करनी है आपको। और अगर आपको ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उनको चाहिए ही चाहिए, उनको एक रियल इस्टेट का भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो मेरी सलाह यही होगी इसको 2 से 3% ज़्यादा बिल्कुल स्पेस ना दें। इट्स नॉट एनी सच स्पेशल। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये स्पेशल है। स्पेशल मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस के आईपीओ के ऊपर ना कोई वीडियो बनाई थी और ना कोई पढ़ा था। मेरे लिए थोड़ा ये स्पेशल था इसको बनाते वक्त, और वैसे कोई खास नहीं है। इसको 2 से 3% ज़्यादा बिल्कुल ना दें। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर ये 10-100 के बिलो आता है तो आप तुरंत इसको परचेज़ कर लीजिए अपने 2-3% को फिल करने के लिए। लेकिन अगर ये 100+, 200+ आता है तो एकदम वेट करिए, आपको बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि ये उसके
रेट को जस्टिफाई नहीं करता है। मेरे हिसाब से इसको 70 to 80 के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि इतना ही इसके लिए बहुत है। ये था मेरा रिव्यू इस आईपीओ के लिए। और जब ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये कितने सेट्स के साथ आएगा और इसका क्या रेंज होगा, तो इसकी फिर से एक वीडियो बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही समय से पहले लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।